लास्ट पार्ट में आपने देखा कि नागराज और नागराज लड़ रहे थे, तो आगे चलते हैं कहानी में। दिमाग जितना कुसर्क होगा, बुद्धि पासा उतनी ही सशक्त होता जाएगा। तिर बुद्धि की, बुद्धि पासा ही शक्ति है। ओ, इसे तो मैं भूल ही गया था। समय आ गया इस खेल को खत्म करने का। मैं आक्रमण के लिए आह्वान करता हूँ। आतंक हरता नागराज की समय धारा से ध्रुव का जर्र जर्र। अब टकराव बल से बुद्धि का नहीं, बल्कि बुद्धि से बुद्धि का था। युगम धरित्री से आप देख सकते हैं, हमारे युगम नए हो गए हैं फिर से बुड्ढे से। संसार का सबसे कठिन द्वंद्व वही है जो खुद से लड़ा गया हुआ हो। यही तो खेल है बुद्धि पास है, जिसका दिमाग ब्रह्मांड की हर शाख को मात दे सकता है, वह खुद को अपने दिमाग को मात कैसे देगा। ये मेरा खेल है जो मूव कर देता है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे एक्शन करने से पहले ही मेरा दिमाग पढ़ रहा है, उसकी कार्ड ढूंढ ले रहा है। ब्रेसलेट का मैकेनिज्म ब्लॉक हो गया है, जिससे ब्रेसलेट काम नहीं कर रहा। आह धड़ाक। गैजेट यूज करने का ये मतलब नहीं कि सुपर कमांडो ध्रुव उनका मोहताज हो गया हो और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भूल गया हो। इससे पहले भी ध्रुव अपने कई अलग अलग आयाम में आए रूपों से लड़ चुका था, लेकिन वे वास्तव में कभी अपने आप से नहीं लड़ा था। स्क्रीच। बुद्धि पासे की बिसात पर सही मायनों में आज ध्रुव खुद से लड़ रहा था। समय धाराएं दो थीं, पर ध्रुव एक ही था। ओह, बिसात पर फिसलता पृथ्वी अपने साथ साथ मुझे भी बिसात से बाहर ले जाना चाह रहा है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हम इस कॉमिक्स को जल्द से जल्द ही इसी पार्ट में ख़त्म करेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट साबित होने वाला है। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली बार हम कॉमिक्स नहीं लाएंगे, ये हम आपको लिख कर भी दे रहे हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सब सारे लोग मेरे चैनल, जिससे कि मेरे 1000 सब्सक्राइब पूरे हो जाएं। तो आगे चल देखते हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं भी इसके साथ पिशाच से बाहर हो जाऊंगा। अपने जैसे से लड़ने का अनुभव खुद से लड़ने में खास कारगर नहीं होता। खुद को बचाने के लिए सुपर कमांडो ध्रुव के पास गोजो के प्यादे ध्रुव को बचाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। धनाधन डोगा ही इस बाइक पर बिसात एक मात्र ऐसी चीज़ है जिस पर स्टार लाइन लटकाई जा सकती है। बाल बाल बच्चे। ध्रुव खुद पर ही भारी पड़ रहा था, लेकिन ध्रुव अकेला नहीं था जो मुश्किल में था। काल कराल शुक्राल अपनी सहस्त्र बाण वर्षा से मृत्युजीवी सेना को विश्वास से परे धकेल चुका था, और काल केतु कोबी की प्रचंड गदा के सामने बोकारच भी टिक न सका। ओह, कोबी ने बोकारच की विश्वास से बाहर कर दिया। अब गोजो और परिरक्षक बोकाल के भी सिर्फ धनाधन डोगा था, और पूरा ब्रह्मांड ये सत्य जानता कि जहाँ डोगा होगा वह सब पर भारी होगा। तो डोगा और उसके कुत्ते लड़ रहे थे। इस फोटो में आप देख सकते हैं ध्रुव ध्रुव से लड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारी कहानी फिर से शुरू हुई। महाबलियों के महाबली परिरक्षक बोकाल और किसी पक्षी माथी उड़ा दिया। ताकत और क्रोध की उस पहाड़ ने अगर अपनी इच्छा शक्ति का हर कतरा ना झोंक देता, वह महाबली तो यकीनन पिशाच से बाहर हो चुका होता। अब क्रोध और ताकत के पर्याय एक दूसरे के आमने सामने थे। देखने वाले हतप्रभ थे। ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था उन्होंने। हिंसकता और नृशंसता का अनावृत टकराव था, वे जो बीभत्स था और अद्भुत भी था। वे दोनों महारथी भी हतप्रभ थे, लेकिन हतप्रभ होने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी था। खसक परतें खुल रही थी, नकाब हट रहे थे। भगवान, ये नहीं हो सकता। राज बेनकाब हो रहे थे। एक पल के लिए ऐसे पूरा ब्रह्मांड थम सा गया था। और इसी वजह से हमारे आयाम के डोका के मुकाबले ये धनाधन डोका ज़्यादा खूंखार और हिंसक है, क्योंकि वह एक म्यूटेंट है। ये डोका तो वाकई स्वान मानव निकला, परंतु युद्ध की बिसात पर हार को जीत में बदलने के लिए भी इससे मात्र एक ही पल तो लगता है। महाबली परिरक्षक बोकाल ने युद्ध का रुख पलट दिया था। धनाधन डोका बिसात से बाहर हो चुका था। धनाधन डोका स्पर्धा से बाहर हो चुके हैं। गोजो ने बुद्धि पता चलने के लिए हाथ उठाया। मैं आह्वान करता हूँ, परंतु इस काल करा शुक्राल को मैं कैसे भूल गया। ध्यान रहे महाबली गोजो, इस बेसत्व किसी भी महारथी के हाथों यदि आप मृत्यु प्राप्त करते तो वह आपकी वास्तविक मृत्यु नहीं होगी, परंतु आप यह स्पर्धा हार जाएंगे। शुक्राल का हर एक तीर गोजो को उस स्पर्धा में मृत्यु विषाद रेखा के करीब ले जा रहा था।
गोजो बुद्धि पासा आह्वान करने की स्थिति में नहीं था, पर एक पर 3 बारी थे गई इस स्पर्धा से। विडंबना यह कि गोजो की इस पराजय के लिए हम दोनों ही उत्तरदायी हैं। भोकाल, इतने सी हृदय छोटा न करो। शुक्राचार्य गोजो को आज तक इस ब्रह्मांड ने मात्र उसकी सब शक्तियों के लिए ही जाना जाता है। परंतु सोचो, भट्टा कड़ा जो मंथन से निकली सब शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है, वह उसकी खुद की इच्छा शक्ति पर क्या स्तर होगा। असली वीर वही होता है मित्र, जो अपने पराजय को विजय में बदल दे, जिसका शौर्य और पराक्रम प्रतिद्वंदी को प्रशंसा करने में विवश कर दे। वाह, दुश्मन की वाह वाह कर रहे हो डोगा। डोगा ताकतवर जज्बे की कदर करता है भेड़िया, चाहे वे दुश्मन ही क्यों ना हो। देखो, एक तरफ गोजो है जो तीरों से छलनी होकर भी 3 महारथियों से अकेले लड़ रहा लोहा ले रहा है, उन्हें दांतों तले पसीना उगलने पर मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ है हमारी टीम का सबसे शानदार चमकदार सितारा, हमारा सुपरस्टार, बच्चों का प्यारा, सारे जग से न्यारा सुपर क्वांटम ध्रुव, जो अपने ही बच्चे रूप से नहीं जीत पा रहा है। वह इसलिए क्योंकि 3 क्या 30 महाबलियों का बल मिलाकर भी एक ध्रुव के दिमाग की बराबरी नहीं कर सकता। ये बात गोजो भी भली भांति समझ रहा था, इसलिए उसने ध्रुव को हराने के लिए ध्रुव को उतारा है। वैसे भी अपने आप से लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर ध्रुव से ध्रुव की लड़ाई का परिणाम निकलना मुश्किल था, तो नागराज से नागराज के द्वंद्व का परिणाम निकलना असंभव था। अग्निका, आतंक हरता नागराज अग्निका की प्रचंड अग्नि लपटों में घिर चुका था। शायद इस युद्ध का परिणाम भी निकट था। ब्रह्मांड वह देख रहा था जिस पर यकीन करना मुमकिन नहीं था, और ये युगम देख रहा था जिससे सच से ब्रह्मांड अनभिज्ञ था। युगम धरित्री अस्य, इस ब्रह्मांड में अग्नि से पवित्र कुछ और नहीं होता। ज्वाला पक्षी अर्थात फीनिक्स, जिससे अग्नि मृत्यु तो देती परंतु पुनर्जीवित भी कर देती। ओ आतंक अर्थात नागराज, नर नागराज की शक्तियों का सामना नहीं कर सका, लेकिन वे बाकियों की तरह विश्वास से लोप क्यों नहीं हो रहा है। परंतु ज्वाला पक्षी ब्रह्मांड का अकेला प्राणी नहीं था जो अपनी चिता की राख से पुनर्जीवित होता है। नागराज मानवीय गुण जिसमें सर्वोपरि और साथ ही ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ इच्छाधारी ना ज्ञानी काल की शक्तियाँ। नागराज चाहे वह किसी भी समझदारा से हो, वह अपराजय है। तो आप देख सकते हैं कि जो नागराज अभी मरा था, वो दोबारा से बाल रूप में जिंदा हो गया, यानी नया नागराज बन गया। एक बार फिर से शुरू होने वाला था ऐसा द्वंद्व जिसका परिणाम निकलना असंभव था। तो दोनों नागराज लड़ रहे हैं एक दूसरे से अपनी इच्छाधारी रूप में। गोजो बुद्धि पासे का आह्वान कर पाने की स्थिति में नहीं था, और ध्रुव अब सुपर कमांडो ध्रुव को बुद्धि पासा चलने का भी मौका नहीं दे रहा था। ये बिल्कुल अपने आप से लड़ने जैसा है, सब कुछ मेरे जैसा है, लेकिन एक अंतर है, इसकी फाइटिंग स्टाइल मुझसे डिफरेंट है। इसके मूव से ज़्यादा ट्रिकी है, इसकी ज़्यादा चपल, लेकिन किसी सदे हुए रेसलर जैसी। इसकी फाइटिंग स्टाइल मुझे किसी की याद दिला रही है, लेकिन ये याद नहीं आ रहा है किसकी। विषाद पर मृत्यु और गोजो की इच्छा शक्ति में द्वंद्व अब निर्णायक चरण पर था। पल भर में इस स्पर्धा का फैसला हो जाना था। अब याद नहीं आ रहा आखिर किसके मूव है। तुम बिल्कुल सही सोच रहे सुपर क्वांडो ध्रुव, मुझे ये मूव्स मेरे गुरु ने सिखाए हैं। ग्लोब सर्कस के स्ट्रॉन्ग गैंग मैन ग्रैंड मास्टर जुबिस्को ने। ध्रुव खुद से हार चुका था। उस घड़ी उसके मस्तिष्क में सैकड़ों फुलझड़ियाँ एक साथ छूट रही थीं। मैं हूँ स्ट्रॉन्ग मैन जुबिस्को का शिष्य, जुपिटर सर्कस का शो स्टॉपर ध्रुव। तो आगे क्या होगा, ध्रुव हारेगा कि बचेगा पता नहीं। प्राण रक्षा करो सम्राट, रहम करो, अपनी तुत ही बजाना बंद कर जली झाड़। कितनी बार समझाऊं, तेरी आत्मा को सिर्फ ऐसे शरीर में डाला जा सकता है जिसमें वनस्पतियों की शक्तियाँ हों। तेरे निकम्मेपन के कारण मेरी योजना भी अधर में लटक गई है मूर्ख। द्वापर युग के बजाय इस कलयुग में धरती पर आने की चेष्टा मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि धरती और देवता दोनों के ही आने वाले समय में निश्चित पतन से मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ। यही समय था जब सम्राट फूचांग से पृथ्वी पर नहीं बल्कि तीनों लोगों पर आधिपत्य स्थापित कर सकता था। क्षमा सम्राट फूचांग, बस एक बार शरीर प्राप्त हो जाए, इसके बाद आपकी कोई योजना में विलम्ब नहीं होगा। लेकिन ये किस शरीर को ढूंढ रही है, तो ये शरीर था हमारे वन रक्षक का। आसमान से गिरे जलते पत्थरों ने मेरे मित्रों को बुरी तरह से घायल किया है।
वायु प्रदूषित हो चुकी है। वातावरण में जहरीले रसायनों की बढ़ोतरी से महसूस कर सकता हूँ। लेकिन पहले मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ अपने दोस्तों की मदद से। मैं प्रकृति को पहले जैसे कर सकता हूँ, धरती को विनाश से बचा सकता हूँ। उठो मेरे मित्रों, फलो फूलो, धरती को नव जब जीवन ऊर्जा प्रदान करो। उठो तुम, सबकी सहायता चाहिए मुझे। मित्र जानकर हर असहाय वनस्पति को सहायता करता वनपुत्र नहीं जानता था कि हर असहाय सहायता के योग्य नहीं होता है। ठहरो, मुझ पर आक्रमण क्यों कर रहे हो मित्र? तो यहाँ पर गेम ओवर हो गया हमारे रक्षपुत्र का। आगे का हमारा पार्ट है सर्व प्रहार, जो कि इसमें क्या होगा वो एक सीक्रेट है, वो जल्दी हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे की वीडियो में। तो हमारी यानी सर्व समर कॉमिक्स का बैक कवर ऐसा दिखता है। इसका हम ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, जिसे हम लगाएंगे यूट्यूब के इस वीडियो के थंबनेल में। तो ये वीडियो कैसी लगी, कॉमेंट्स कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। और साथ में ही जो भी नई कॉमेंट्स आएंगे उसे जल्दी जल्दी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। थैंक यू।